आज हम स्टार्ट करने वाले जेट प्रपल्सन टॉपिक। ओके, सो ये MSBT डिप्लोमा बोर्ड के IC इंजन एंड रेफ्रिजरेशन सब्जेक्ट्स का जो गैस टरबाइन एंड जेट प्रपल्सन टॉपिक है उसका जेट प्रपल्सन का पूरा सिलेबस कवर करता है और बाकी मुंबई यूनिवर्सिटी और दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के भी टॉपिक्स के सिलेबस को कंपाइल करता है। और आप ये वीडियो को नॉलेज के लिए भी देख सकते हो, जस्ट नॉलेज पर्पस के लिए। ये जेट प्रपल्सन टॉपिक में हम ये सब पॉइंट कवर करने वाले हैं। फर्स्ट, जेट प्रपल्सन क्या होता है, जेट प्रपल्सन। सेकेंड है क्लासिफिकेशन ऑफ जेट प्रपल्सन। ओके, और उसमें टर्बो जेट इंजन, टर्बो प्रॉप इंजन, रैम जेट इंजन एंड सॉलिड एंड प्रोपेलेंट, लिक्विड प्रोपेलेंट क्या होता है, ये सब पूरा हम ये टॉपिक में कवर करने वाले हैं। ओके, सो पहले जेट प्रपल्सन होता क्या है। प्रपल्सन का मतलब होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत फास्ट स्पीड में मूवमेंट करे। ओके, उसको प्रपल्सन बोलते हैं। ओके, सो अभी जैसे मरीन शिप्स में वो लोग पंप प्रपल्सन यूज़ करते हैं, ओके, टू मूव द शिप इन वन डायरेक्शंस। तो वैसे ही अपने रॉकेट्स हुए, एरोप्लेन्स हुआ, ओके, हेलीकॉप्टर्स हुआ, उसमें जो इंजन्स यूज़ करते हैं, ओके, प्रपल्सन पर्पस के लिए, उसको जेट प्रपल्सन बोलते हैं। ओके, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग इंजन्स यूज़ किया जाता है। हम सब एक्सप्लेन करेंगे और मैं बताऊंगा कौन सा इंजन्स कहाँ पे भी रहते हैं, कहाँ पे यूज़ होता है। फर्स्ट ये है क्लासिफिकेशन ऑफ जेट प्रपल्सन इंजन। तो जेट प्रपल्सन इंजन ना मोस्टली दो टाइप्स में क्लासिफाइड होता है। एक एयर ब्रीथिंग इंजन, ओके, एयर ब्रीथिंग इंजन यहाँ पे नाम देख सकते हो, और दूसरा होता है नॉन एयर ब्रीथिंग, और उसी का यहाँ पे दूसरा नाम दिया हुआ है एयर स्ट्रीम इंजन, को बोलते हैं एयर ब्रीथिंग इंजन, और दूसरा सेल्फ कंटेन रॉकेट इंजन को नॉन एयर ब्रीथिंग इंजन। सो एयर ब्रीथिंग और नॉन एयर ब्रीथिंग इंजन में मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है। जैसे अपना हेलीकॉप्टर से, प्लेन से, वो अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही फ्लाई करते हैं। ओके, सो अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर इनफ अमाउंट में एयर अवेलेबल है। ओके, सो जिस इंजन में गैसेस फॉर्म में एयर इंजन के अंदर फ्लो हो, इंटर हो, फिर वो आगे का प्रोसेस कंटिन्यू रखे, उसको बोलते हैं एयर ब्रीथिंग इंजन। मीन्स एयर फॉर्म में, एयर गैस के फॉर्म में जाएगा। बट दूसरे जैसे अपना अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर गए तो बहुत सारे जैसे स्पेस क्राफ्ट से, ओके, जिस रॉकेट्स में स्पेस क्राफ्ट जाते वो एक अपने एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने के बाद एयर नहीं है वहाँ पे। ओके, सो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे जो फ्यूल यूज करते उसमें ही सेल्फ मतलब लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीजन्स को कन्वर्ट करके रखा हुआ रहता है। ओके, वो इंजन मतलब बाहर से ऑक्सीजन नहीं लेता ऐसा एटमॉस्फेयर से, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन एयर ब्रीथिंग इंजन। तो अभी आप लोग डिफरेंस समझ गए रहोगे एयर ब्रीथिंग इंजन क्या होता है और नॉन एयर ब्रीथिंग इंजन। ओके, सो एयर ब्रीथिंग इंजन का भी दो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है यहाँ पे। स्टेडी कंबशन इंजन, उसमें 3 टाइप है, ये मेन 3 टाइप है, टर्बो जेट इंजन, टर्बो प्रॉप इंजन, रैम जेट इंजन, और एक इंटरमिटेंट फ्लो एयर फ्लो इंजन में होता है पल्स जेट इंजन, और दूसरा टाइप है सेल्फ कंटेन रॉकेट इंजन का या नॉन एयर ब्रीथिंग इंजन का, लिक्विड प्रोपेलेंट और सॉलिड प्रोपेलेंट। तो ये सब टॉपिक्स हम डिटेल्स में करने वाले हैं। ओके, सो ये मोस्टली ये जो जेट इंजन्स है ना उसमें गैस टरबाइन यूज होता है, और हमारा लास्ट वीडियो आप देखोगे तो गैस टरबाइन में मैंने बताया हुआ है कि 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, एयर कंप्रेसर, कंबशन चैम्बर और टरबाइन। ये गैस टरबाइन को मीन्स ये जो 3 कंपोनेंट है, कंप्रेसर, कंबशन चैम्बर और टरबाइन को एक पर्टिकुलर टाइप के केसिंग में प्रॉपरली फिट कर दे तो एक प्रकार से वो जेट इंजन हो जाता है। ओके, सो टर्बो जेट इंजन होता क्या है, पहले इसका डिटेल कंस्ट्रक्शन देखेंगे फिर वर्किंग समझते। तो देखो यहाँ पे ये जस्ट 2D डायग्राम है, उसका स्केच है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक प्रॉपर ये बाहर का केसिंग है। ओके, ये जो स्केच लाइन से इसमें हैचिंग लाइंस बना हुआ है, उसके अंदर यहाँ पे देखोगे एक साइड से एयर इंटर हो रहा है और यहाँ से एरो कुछ बाहर जा रहा है। ओके, सो
अभी यहाँ पे देखो एयर इंटर हो रहा है। फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है यहाँ पे? कंप्रेसर। ओके, दूसरा है कंबसन चैम्बर और थर्ड है टरबाइन। ओके, ये तीनों से आप फेमिलियर हो क्या क्या काम करता है। यहाँ पे एक स्टार्टिंग में नाम आएंगे डिफ्यूजर, और दूसरा होता है यहाँ पे एंड में है जेट एग्जिट नोजल, या सिंपल बोल सकते हैं नोजल। ओके, तो मैं एक एक कंपोनेंट्स का क्या क्या वर्किंग है, क्या क्यों फंक्शंस के लिए लगाया हुआ है, वो सब एक्सप्लेन करता हूँ। तो सपोज देखो डिफ्यूजर रहता है ना, डिफ्यूजर इज नॉट कुछ नहीं है अलग से, ये जस्ट एक जो उसका आउटर केसिंग है उसको ऐसे शेप में बनाया गया है कि वहाँ पे ना जो एयर एटमॉस्फेयर से आएगा उसका वेलोसिटी कम रहेगा पर प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा। ओके, मीन्स प्रेशर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बॉडी के कंस्ट्रक्शन के वजह से इंक्रीज होगा डिफ्यूजर में। मतलब डिफ्यूजर क्या काम करता है? प्रेशर को इंक्रीज करता है। ओके, माइनर अमाउंट में वो थोड़ा हाई हुआ प्रेशर किस में जाता है? कॉम्प्रेसर में। तो कॉम्प्रेसर का फंक्शन जानते हो कि कॉम्प्रेसर एयर को कॉम्प्रेस करके उसका डेंसिटी इंक्रीज करता है। मीन्स क्या करता है? उसका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। ओके, वो कॉम्प्रेस्ड एयर कहाँ जा रहा है? कंबशन चैम्बर में। तो अब इसलिए डिफ्यूजर में थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज हुआ है, कंबशन चैम्बर में प्रेशर इंक्रीज हुआ है, और वो एयर कंबशन चैम्बर में जा रहा है जो मिक्स होगा बाहर से सप्लाई हुए फ्यूल के साथ। ओके, वो मोस्टली लिक्विड फॉर्म में ही रहता है टर्बोजेट इंजन में। ओके, और बाहर से सप्लाई हुए फ्यूल में इसके साथ मिक्स होगा, और वहाँ पे ही कुछ इग्निशन का सिस्टम भी रहेगा, जैसे स्पार्क प्लग या दूसरे भी इग्निशन सिस्टम यूज हुए रहेंगे। वो फ्यूल बर्न होगा, बर्न होने के बाद वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर गैस में कन्वर्ट होगा और वो एक्ट होगा टरबाइन पे। तो मैंने जैसे बताया था, जैसे ये हाई प्रेशर गैसेस टरबाइन पे एक्ट होंगे, गैसेस एक्सपांड होगा। मीन्स क्या होगा? उसका प्रेशर कम हो जाएगा और वेलोसिटी थोड़ा इंक्रीज होगा, और वो थोड़ा वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है एयर जेट नोजल से पास होगा, और जेट नोजल से पास होने की वजह से उसका स्पीड और बढ़ जाता है। ओके, और वो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा थ्रस्ट प्रपल्जन प्रोड्यूस करता है। ओके, थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। और आपको मालूम है न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। तो ओके, ये जो हाई वेलोसिटी में जो गैसेस एग्जॉस्ट गैसेस थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके वजह से ये इंजन फॉरवर्ड में होगा, बस गैसेस बैकवर्ड मूव हो रहे हैं। ओके, थ्रस्ट के वजह से। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ इसमें जेट प्रपल्सन टॉपिक में पूरा मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ पे ही जेट प्रपल्सन है देखा जाए तो। ओके, उसके बेस्ड पे डिजाइन है, तो ऐसे पूरा वर्क करता है। तो ये नीचे का आप ग्राफ्स देख सकते हो। प्रेशर देखो, डिफ्यूजर में क्या हो रहा है? माइनर बढ़ा। ओके, कंप्रेसर में ऐसा पूरा स्लैंट बढ़ गया, कर्व सडनली राइज हो गया। फ्यूल कंबशन चैम्बर में वो कांस्टेंट रख रहा है प्रेशर को, प्रेशर कंबशन चैम्बर में उतना कोई चेंजेस नहीं। टरबाइन में क्या हो रहा है? देखो स्लैंट डाउन हो रहा है, और जेट नोजल में प्रेशर पूरा एकदम डाउन होकर एक कांस्टेंट रह रहा है। पर उसी टाइम पे वेलोसिटी देखो जेट नोजल में कितना फास्ट स्पीड में पूरा ऐसा बढ़ रहा है। ओके, तो ये है वेलोसिटी और प्रेशर का कंपैरिजन इसमें। मतलब आप देख सकते हो कि डिफ्यूजर से लेके टरबाइन तक, मतलब डिफ्यूजर से लेके कंबशन चैम्बर तक वेलोसिटी में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, पर टरबाइन में जैसे ही वो एक्सपांड होता है थोड़ा सा वेलोसिटी बढ़ा है, और जेट नोजल में वो पूरा वेलोसिटी बढ़ा देता है। तो नोजल का ऑब्वियसली काम ही होता है कि प्रेशर वेलोसिटी को इंक्रीज करना। ओके, तो हाई वेलोसिटी देगा तो जितना वेलोसिटी हाई रहेगा उतना थ्रस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ऐसे वर्क करता है टर्बोजेट इंजन। उसी का ये जस्ट कलरफुल डायग्राम है। यहाँ पे देख सकते हो एरोस जा रहे हैं, ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर से पहले डिफ्यूजर रहता है। ओके, कंप्रेस होगा, कंबशन चैम्बर में जाएगा, वहाँ पे एयर फ्यूल मिक्स होके इग्नाइट होके वो एक्ट होगा, वो गैस में कन्वर्ट होगा, गैसेस एक्ट होंगे टरबाइन पे। ओके, और टरबाइन पे एक्ट होने के कारण टरबाइन रोटेट होगा, और टरबाइन रोटेट होने से जस्ट टरबाइन का शाफ्ट और कंप्रेसर का शाफ्ट कॉमन रहता है, तो जस्ट गैस टरबाइन का जो वर्क है वो कंप्रेसर को सप्लाई होता है। ओके, मतलब कंप्रेसर गैस टरबाइन से ही रन होता है, और जो गैस टरबाइन पे एक्ट हुए थे
वो एक्सपांड हुए थे, उसका प्रेशर कम हुआ था, वेलोसिटी बढ़ा था, वो नोजल थ्रू पास करके और वेलोसिटी बढ़ता है और उससे वो थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये टर्बोजेट इंजन का एक बड़ा डायग्राम है। यहाँ पे आप लोग ड्रॉ करने के लिए नोटबुक में जस्ट एक बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते हो, एग्ज़ाम में काम आएगा। सो ये हुआ टर्बोजेट इंजन, सेम वही इमेज का झूम इमेज है। फिर एक कलरफुल ड्राइंग। अब यहाँ पे देख सकते हो टर्बोजेट इंजन वर्क कैसे करता है एक्चुअली। ये देखो, एक पूरा उसका आउटर केसिंग था, ये है पार्ट कंप्रेसर का, कंप्रेसर से गया ये पार्ट है कंबस्शन चैम्बर का। यहाँ से देखो ब्लू एयर पास हो रहा है, ये कंबस्शन चैम्बर में मिक्स हो रहा है, टरबाइन पे एक्ट हो रहा है। टरबाइन पे एक्ट होने के कारण वो गैसेस एक्सपांड होके बहुत बड़ा थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये ऐसे इंजन आगे मूव होता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ पे ये वर्क करता है। और आप देख सकते हो कि ये एरोप्लेन्स के फिन्स जो रहते हैं, जो टर्न करने के लिए यूज करते हैं, उसमें यूज किया जाता है इस। नेक्स्ट है टर्बो प्रॉप इंजन। सो टर्बो प्रॉप इंजन और टर्बो जेट इंजन में एक ही डिफरेंस है, ये जस्ट यहाँ पे प्रोपेलर लगा हुआ है। टर्बो जेट इंजन में यहाँ पे कुछ नहीं था, और टर्बो प्रॉप का फुल फॉर्म यहाँ पे प्रोपेलर लगा हुआ है, मीन्स फैंस लगे हुए। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये इंजन्स हेलीकॉप्टर्स में यूज़ होते हैं मोस्टली, तो आपको जस्ट एक आइडिया आ जाएगा कि कैसा है। तो टर्बो जेट टर्बो प्रॉप इंजन सब में, दोनों में मेन कंपोनेंट सेम है। आप देख सकते हो इनिशियली ये डिफ्यूज़र है और गैस टरबाइन के 3 मेन कंपोनेंट, कंप्रेसर, कंबस्शन चैम्बर एंड टरबाइन। ओके, ये वाला पार्ट टरबाइन है और ये लास्ट का नोजल। ओके, सो अभी इसमें प्रोपेलर लगाने से क्या डिफरेंस आएगा, क्या एडवांटेजेस है, वो देखते हैं। सो अभी देखोगे जस्ट जर्नली क्या हो रहा था, एयर एटमॉस्फेयर से आ रहे थे एक नॉर्मल अपने पर्टिकुलर मोशंस पे, वो डिफ्यूज़र में उसका थोड़ा प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा था, फिर कंप्रेसर में जाके और ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा था, फिर कंबस्शन चैम्बर में वो हाई प्रेशर एयर विथ बाहर के फ्यूल से और इग्निशन सिस्टम से इग्नाइट हो रहा था, और वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैसेस टरबाइन पैक्ट हो रहे थे, उसकी वजह से एक्सपांड हो रहा था, टरबाइन रोटेट हो रहा था, उसके वजह वो टरबाइन कंप्रेसर को रन कर रहा था, उसकी वजह से ये कंटिन्यूस इंजन रन कर रहा है। ओके, और ये जो गैसेस टरबाइन पैक्ट हुए थे वो एक्सपांड होने की वजह से प्रेशर कम हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, और वो गैसेस नोजल थ्रू पास होने की वजह से उसका स्पीड और बढ़ गया, और वो बाहर जाके न्यूटन्स थर्ड लॉ के वजह से मतलब थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, थ्रस्ट प्रोड्यूस करने की वजह से एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये इंजन आगे मूव करता है ये। ओके, सो यहाँ पे प्रोपेलर लगाने का रीज़न ये है कि जो एयर नॉर्मल अपने मोशंस में आ रहा था, अगर प्रोपेलर लगा रहे हैं तो हम उस एयर को एक मोमेंट दे रहे हैं, फास्ट कर रहे हो। ओके, सो ये एयर इसमें और हाई स्पीड से सक होगा। ओके, हाई स्पीड से सक होगा, डिफ्यूजर में मोशंस रहेगा, तो ये प्रोपेलर लगाने की वजह से अपने को जगह पे ही थ्रस्ट मिलता है। टाइम मतलब जो थ्रस्ट प्रोड्यूस करने का जो टर्बोजेट इंजन में टाइम लग रहा था, वो उससे टर्बो प्रॉप इंजन में कम टाइम लगता है। सो आप देख सकते हो हेलीकॉप्टर कैसे एक जगह पे लैंड होके वहाँ से ही स्ट्रेट या मोस्टली थोड़े एंगल में ही तुरंत ऊपर चला जाता है। ओके, मतलब ऑन द स्पॉट थ्रस्ट मिलता है ये प्रोपेलर लगाने की वजह से। मींस एयर को क्या करता है, ये मोशंस देगा और इंजन में वो फोर्स करेगा कि जस्ट सक होने के लिए। ओके, और वो डिफ्यूजर थ्रू पास होके वो पूरा गैस टरबाइन का ये प्रोसेस रन होता है। तो ये टर्बोजेट टर्बो प्रॉप इंजन में ये मेन डिफरेंस है। तो ये जस्ट उसका ये डायग्राम है। फिर यहाँ पे देख सकते हो वही डायग्राम है, ये उसका कलरफुल इमेज है। ये टर्बो प्रॉप, ये जस्ट गियर बॉक्स है उसके स्पीड के लिए। फिर एयर इनटेक होता है, कंप्रेसर में जाके कंबस्शन चैम्बर में बर्न होके टरबाइन पे एक्ट होने की वजह से उसका प्रेशर कम होता है, गैसेस का एग्जॉस्ट नोजल से पास होने की वजह से उसका स्पीड और बढ़ जाता है और वो थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है अपोजिट डायरेक्शंस में। ओके, तो ये हुआ टर्बो प्रॉप इंजन का डायग्राम। और यहाँ पे देख सकते हो टर्बो प्रॉप इंजन कैसे वर्क कर रहा है। तो ये जस्ट उसका प्रोपेलर यहाँ से वो रोटेट हो रहा है, वेरियस गियर मैकेनिज्म्स। ओके, और ये देख सकते हो वो
कंप्रेसर से आया, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, ये ग्रीन कलर का एयर कंप्रेस हो रहा है, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट होकर बर्न हो रहा है, बर्न होने के कारण वो टरबाइन में एक्सपांड हो रहा है और ये टरबाइन रन कर रहा है कंप्रेसर को। ऐसे ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलते रहता है और यहाँ से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलते हैं वो नोजल से पास करने की वजह से थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हो और इंजन पावर प्रोड्यूस करता है। ओके, सो ऐसे ये पूरा सिस्टम टर्बो प्रॉप इंजन वर्क करता है। सो हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, टर्बोजेट इंजन, टर्बो प्रॉप इंजन। जेट प्रोपल्जन के सेकेंड पार्ट में आपको मिलेगा रैम जेट इंजन क्या होता है और सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट क्या होता है। ओके, सो थैंक यू।